राज्य में रोजगार के अवसर सृजन करने के लिए पर्यटन क्षेत्र में प्रयास कर रहे सरकार की इस जानकारी के साथ एक और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार बड़ी छूट देने की तैयारी में जुटी हुई है। निवेशकों को लोन इंटरेस्ट में 50% सब्सिडी और 5 वर्षों के लिए ये सब्सिडी मिलेगी। प्रयास है कि निवेशकों के आने से 10 लाख से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का सृजन होगा। पर्यटन सेक्टर में निवेश करने पर 10 करोड़ तक की सब्सिडी देने की तैयारी कर चुकी है सरकार। इस बाबत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। निवेश करो और सब्सिडी लो, सरकार का प्रयास निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भारी सब्सिडी। और इतना ही नहीं, निवेशक बड़ी संख्या में आएंगे ग्रामीण क्षेत्र में। निवेश की वजह से रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। हमारे सहयोगी अंजनी और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अंजनी, ग्रामीण क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बड़ी पहल सरकार की ओर से किए जाने की जानकारी मिल रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए दीपक, वर्तमान जो सरकार है, हेमंत सरकार, जो गठबंधन की सरकार है, सरकार की अब जो है तमाम चीज़ों को बेहतर करने का एक प्रयास है। और इसमें महत्वपूर्ण प्रयास है किस तरह से राज्य को राजस्व मिले, किस तरह से बेरोजगारों को रोजगार मिले। और यही वजह है कि एक जो पर्यटन नीति जो बनाई जा रही है उसमें निवेशकों को लेकर कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। और दूसरी बात है किस तरह से पूरे प्रदेश को एक पर्यटन नीति के तहत जो है एक टूरिज्म कॉरिडोर की स्थापना की जाए और ग्रामीण इलाकों को कैसे इको टूरिज्म से जोड़ा जाए। तो ये एक बेहतरीन योजना हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में कई ऐसे लोकेशन हैं जिसे टूरिज्म कॉरिडोर से जोड़ा जा सकता है, जिसे इको टूरिज्म से जोड़ा जा सकता है, जिसे ग्रामीण टूरिज्म से जोड़ा जा सकता है। तो इसमें तमाम चीज़ें निहित है, जिसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब निवेशक आएंगे तो यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यही वजह है कि निवेशकों को लेकर कई तरह की योजनाओं की शुरुआत हो रही है। मतलब उन्हें राहत देने की बात है, मतलब उन्हें सब्सिडी दी जाएगी, उन्हें होल्डिंग टैक्स जो है वो 5 सालों के लिए नहीं देना होगा। तो हमें लगता है कि यदि इस तरह की जो प्लानिंग हो रही है तो हमें लगता है कि पूरे झारखंड का जो टूरिज्म की जो नीति है वो बेहतरीन होगी। देखिए दीपक, झारखंड में जो प्राकृतिक संसाधन जो लोकेशन है वो रोजगार के बड़े अवसर हो सकते हैं, टूरिज्म के बड़े लोकेशन हो सकते हैं। आप हुंड्रू फॉल की बात करें, दसम फॉल की बात करें, हिरनी फॉल की बात करें, तो ऐसे लोकेशन पूरे झारखंड में कई जगहों में है। कई ऐसे भी लोकेशन हैं जो हम लोगों को जानकारी नहीं है। तो इसे लोकेट करेगा तो कौन करेगा? यही पर्यटन नीति के तहत तमाम चीज़ों को समाहित करने की योजना है। और इसके साथ साथ इस टूरिज्म नीति में एक नई योजना की शुरुआत हो रही है जिसे हम इको या ग्रामीण टूरिज्म कह सकते हैं। जो टूरिस्ट आएंगे वो गांव में रहेंगे, गांव का जो घर है उसमें वो मेहमान के तौर पे रहेंगे। तो और जो ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से पत्तल दोना बनता है उसको लेकर टूरिज्म से जोड़ने की बात है। तो हम कह सकते हैं कि सरकार आय का स्रोत कैसे हो, ये एक बड़ा माध्यम टूरिज्म को बनाने जा रही है, जो कि पिछले 20 वर्षों में नहीं हो पाया। क्योंकि आप दूसरे राज्यों में आप जाएंगे दीपक, जैसे उत्तर प्रदेश ही जाएं तो वहाँ टूरिज्म से उत्तर प्रदेश को बहुत पैसे मिलते हैं, राजस्व वहाँ बहुत आता है। वहाँ कई जो लोकेशन है, जो टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ से काफ़ी पैसे आते हैं। तो और पूरे झारखंड में देखेंगे तो कई अति प्राचीन मंदिर हैं। देवघर बाबा का मंदिर है, पहाड़ी मंदिर जो है हिमालय से भी पुराना है। पहाड़ी मंदिर जो है भारत का एक ऐसा मंदिर है जहां झंडोत्तोलन होता है 26 जनवरी, 15 अगस्त। यदि ये सब लोकेशन को हम टूरिज्म कॉरिडोर से जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि दूसरे राज्यों के और विदेशों से भी लोग आएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की जो
प्राकृतिक जो छटा है वो बड़ा मनमोहन है। आप नेतरहाट की बात करें, नेतरहाट का अलग लोकेशन है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो पर्यटन नीति है सरकार को रोजगार का एक बड़ा माध्यम होगा, सरकार के लिए जो है आय की एक बड़ा स्रोत होगा, और दूसरा जो निवेशक आएंगे उसके साथ कई लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पर्यटन नीति है कहीं ना कहीं राज्य के विकास के लिए, टूरिज्म कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए एक बड़ी प्लानिंग है, और जिसमें फोकस किया जा रहा है ग्रामीण लोकेशन को। तो एक बड़ी पहल हम कह सकते हैं दीपक। बिल्कुल, पहल बड़ी है और लुभावना ऑफर भी सरकार की ओर से दिया जा रहा है। लेकिन जो बड़ी समस्या ये है कि अगर हम उन क्षेत्रों में जाएं जहां प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति की छटा बिखरती है, उन पहाड़ी और घाटी वाले इलाकों में जाएं तो वहां नक्सलियों की मौजूदगी भी देखने को मिलती है। ये निवेशकों को कैसे आकर्षित कर पाएंगे, क्योंकि उनका खतरा बना हुआ है। तो पहले इस समस्या का समाधान भी तलाशा जाना बेहद जरूरी है, तभी तो निवेशक बड़ी तादाद में उन सुदूर ग्रामीण और पहाड़ी तराई घाटियों वाले क्षेत्रों में पहुंचेंगे। देखिए दीपक, ये भी जो सवाल आपने पूछा है बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो हमें लगता है कि सरकार इस ओर भी एक विशेष ध्यान देगी, और पहले की तुलना में यदि हम बात करें तो पिछली सरकार भी रही है और वर्तमान सरकार भी रही है, तो पहले की तुलना में जो है जो नक्सलिज्म है झारखंड में पहले की तुलना में काफी कम हुआ है। कई लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है, और हमें लगता है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार की कोई ठोस नीति होगी। और यदि जो ग्रामीण इलाकों की जो बात की जा रही है, ग्रामीण इलाकों में यदि हम पलायन रोकेंगे, यदि शोषण रोकेंगे, तो हम कह सकते हैं कि सरकार की जो प्लानिंग है वो तमाम चीजें उसमें निहित होंगी, और हमें लगता है कि सरकार को उसमें सफलता जरूर मिलेगी। नक्सलिज्म जरूर है, लेकिन इसको लेकर सरकार की भी लगातार जो अभियान चल रहे हैं उससे भी कई सार्थक पहल हुए हैं। कई नक्सली सरेंडर भी किए हैं, और इसके साथ साथ सरकार जो है लगातार इस पे मुहिम चला रही है। और हमें लगता है कि जब ग्रामीण इलाकों के बेरोजगार युवकों को रोजगार से आप जोड़ेंगे और अच्छी अच्छी चीजों का ऑफर देंगे, तो हमें लगता है कि टूरिज्म को कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में भी नक्सलिज्म बहुत है, लेकिन वहाँ के कई जिले के जो डीएम हैं, कई इलाकों में जो है शिक्षा और रोजगार को लेकर एक मुहिम चलाया है, जिसके वजह से वहाँ भी नक्सलाइटों की जो संख्या है, उनकी जो विचारधारा है वो कम हुई है। तो लगता है कि सरकार इन चीजों को लेकर के भी, इनमें जो जब टूरिज्म की जो प्लानिंग हो रही है, तो इस पे भी एक ठोस बात होगी, एक ठोस नीति होगी। तो हमें लगता है कि और संभव है इस योजना से ही उन इलाकों में समय बदल रहा है। नक्सली जिस तरह से युवाओं को बरगला कर अपने साथ ले जाते हैं, उनके हाथों में हथियार थमा देते हैं, तो जब रोजगार की संभावनाएं बेहतर होंगी उन इलाकों में, तो युवा हथियार छोड़कर मुख्य धारा से जरूर जुड़ने को प्रेरित होंगे, और नक्सल समस्या का ये एक बेहतर समाधान भी हो सकता है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी इन तमाम ताजा जानकारियों और बातचीत के लिए।